अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नंदा बुखारी और आप देख रहे हैं बाबू हारून चिश्ती ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं खुद भी जो है ना काफी एक्साइटेड हूं आज का प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस के बारे में, यानी कि बुर्ज कौस। इनके बारे में जानते हैं, डर भी लग रहा है जानते हुए कि कैसे होने वाला है इनका दिसंबर, लेकिन बातचीत करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी जी सर। सर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फिर आप? यहीं से स्टार्ट करेंगे हम कि एक्साइटेड क्यों हैं आप? मेरा स्टार जो है ना वो भी सेजिटेरियस ही है। आपने पहले बयान नहीं किया, अब आपने बयान किया, इसका मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा और ज़हन पे जोर डाल के अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी होगी। ठीक हो गया। मोहतरमा बात यह है, सेजिटेरियस वालों का उनसर आतिशी है और इनका मुबारक दिन जो है जुमेरात है। इनका हाकिम सियारा जुपिटर है, बहुत खूबसूरत प्लेनेट है ये, और इसके तकरीबन कोई 4 से 5 मून है। हमारा एक ही मून घूम रहा है यहाँ पे, इनके 4-5 मून घूम रहे हैं आपस में। जुपिटर है, मुबारक दिन जुमेरात है, और इनके जो अस्माए आज़म है वो है या अली हो, या मोमिन हो, या हई हो। अपना नाम अपनी वालदा के नाम की अदद मिला के अगर ये इसकी तस्बीह 21 दिन के लिए करते हैं, इनको एक चमत्कार मिलेगा कुदरत की करम नवाजियों का। अगर ना ऐसा हुआ तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये एक्साइटेड होना कि थोड़ी सी मेहनत तो करें मालिक के साथ मुतवज्जा होने की। दूसरी ये है मोहतरमा, इनके जो आसमान की हाकमियत है वो छठा आसमान है। हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़गार यानी फाइनेंस, रिस्पेक्ट, ये तमाम चीज़ें छठे आसमान पे। पहले आसमान पे तो करम ही करम, दूसरे पे भी करम, तीसरे पे भी करम, चौथा दूर हो गया थोड़ा, पांचवा दूर, छठा भी दूर, सातवां भी दूर, कुल 7 आसमान। सेकंड लास्ट पे जब इनको नज़र लगती है ये बड़ी दूर जाके गिरते हैं ये लोग, और इनकी नज़र बद जो है ना इनको वो खुड में डाल देती है। इन पे लगी हुई नज़र बद, और ख़ास कर इन पे बहुत से लोग आशिक होते हैं। सपोज़ ये लोग जो है ना खूबसूरती में बहुत आगे हैं और अदाओं में सबसे जुदागाना है, और अपना मकसद और मिशन सबसे डिफरेंट रखते हैं, और सबसे अलग थलग होकर चलना पसंद करते हैं, और ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, और बड़े मुनसफ मिजाज लोग होते हैं ये, और बड़े ही मुरव्वत और मोहब्बत वाले लोग होते हैं ये इनकी बेसिक्स है। यानी बेसिक्स से मुराद ये, इनके साथ जो है ना ये मामला सेजिटेरियस वालों के साथ, ये तमाम ज़ोडिक साइन, 12 ज़ोडिक साइन में से यार इनका कमाल ही अलग है। ये जब कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं ना तो कुदरत इनका ये आसान लफ्ज़ है कि इनके साथ गैब की मदद बहुत है। क्या है? गैब की मदद। जब ये किसी काम को करते हैं ना, अल्लाह इनकी गैबी मदद करता है। बस बंदा जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे ना हो। ये इनकी जो बेसिक है, दूसरा ये है इनके जो बीमारियों का, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ, और को निसा, हादसात, चोटें, हाजमे की खराबी है। अब चूँकि ये आपका भी ज़ोडिक साइन है, मुझे किसी ने मना किया है, एक दो दोस्तों ने कहा यार तुम साढ़े ज़ोडिक साइन की गल करो, तुम इमरान खान की इधर करते हो तो उसकी वक्री बना लिया करो वीडियो। ठीक है, हम अलहदा से बना लेंगे क्योंकि ये इमरान खान का भी ज़ोडिक साइन है। ठीक है। हादसात, अब आप देखें कि हादसात ऐसे हैं, आए दिन कोई ना कोई हादसा। सबसे ज़्यादा फिजिक्स का हादसा, उसके बाद फाइनेंस का हादसा, हादसाती लाइफ गुजरती है। मायूस ना हो। नहीं, मैं सुन रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके ना सुन रही हूँ गौर से। वो हादसाती तौर पे ये लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करते हैं। अब इसमें ये है मोहतरमा, चूँकि दिन जुमेरात है, मुबारक दिन है, इनकी जो मुवाफिक सूरत है ना वो सूरह फतह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इसकी पहली आयत। इसकी पहली आयत ही अगर ये पढ़ते रहे ना 121 मरतबा, तो अल्लाह ताला इनको बड़ी तरक्की अता करता है, बड़े करम नवाजियाँ करता है, बड़ा फजल करता है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, अल्लाह कहता है बेशक हमने आपको खुली फतह दी है और देनी है, देख ही रहेंगे। ये इनका जो है ना ये, अब चूँकि प्रिडिक्शन के हाल अहवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई प्रिडिक्शन के हाल अहवाल कुछ ऐसे हैं कि ये जो सेजिटेरियस है ना, ये इनके पहले जायचे के पहले घर में मरीख बैठा हुआ है। इनके जायचे के पहले घर में मरीख है, और यकम से जो है वो ज़ोहरा ने भी आ जाना है। ज़ोहरा ने भी आ जाना है, शम्स ने और तारद ने, क्योंकि तारद भी यहाँ हालत रुजत में रहा। 15 तारीख को
मरीख ने इनके जायचे के दूसरे घर में चले जाना है। इनके लिए फाइनेंस के रास्ते साफ़ हो चुके हैं। ये दिन इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ला रहा है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 2 महीने 3 महीने जो है ना, इनके लिए रोज़गार के मौके बड़े अच्छे हमवार हो रहे हैं। बिजनेस में इजाफा हो रहा है, तरक्कियाँ मिल रही हैं, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में इजाफा हो रहा है। ये मिन जानिबिल्लाह है, ये गैब की मदद आम पहुँची हैं सारे इनके। अब चूँकि इनके अपने जायचे के पहले घर में 3-4 कट्टे सितारे आ गए हैं, वो कुछ सबक दे रहे हैं, वो कुछ चीज़ें इनके लिए आसान कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए डिफ़िकल्टी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन डिफ़िकल्टी कुछ टाइम के लिए है, वो टाइम निकलने वाला है। मज़ीद ये है, इनके जायचे के 5वें घर में राहु, ज़ुहल और नेपचून बैठा है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं इनकी जो है ना तशख़्ख़ुस ख़राब करने के लिए बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सी ज़ाहिरी ताकतें, बातनी ताकतें, यानी छुपी ताकतें सैजिटेरियस वालों के पीछे पड़ी हुई हैं। किसी तरीके इसको हम नाकाम करें, इसको आगे नहीं आने देना, जो मर्ज़ी कर लो। और इनके ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है और हो रही है और चलेगी ये, और ये साजिशों का सिलसिला इनके साथ 2027 तक चलना है। ठीक है, तो ये साजिशों से बचेंगे किस तरह? जो वजीफ़ा बताया ना मैंने आपको, एक तो उसको पढ़ें, इससे इनको कुव्वत मिलेगी। दूसरा, साजिशों से बचने के लिए तस्कीरुल खलाई का अमल करवाएं। एक तावीज़ है रिजालुल गायब की मदद का या बुदूह का, वो ज़ाफ़रान और अरक गुलाब में हम बनाते हैं। एक तो ये वो तावीज़ लें, उसको खुशबू लगा के हरे कपड़े में लपेट के डोरी के साथ सिर्फ बेरी के दरख्त के ऊपर लटकाना है। एक ये छोटा सा अमल ये करना है। जैसे जैसे बोलता रहेगा, इनकी इज्जत को बहाल करेगा और इनके दुश्मनों को नाकाम करेगा। ये आई एम 100% श्योर। उनको ऐसा तंगी में मुतला कर देगा और इनकी तंगी उनको चली जाएगी वापस, क्योंकि तस्कीरुल खलाइक का मतलब ही यही है। मैं आज आपके सामने पीर मौला अली की एक दुआ पढ़ने लगा हूँ, जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा लजपाल पीर मौला अली सरकार से मनकूल है कि आप सरकार किसी को, यानी कि दुश्मनों की नाकामी के लिए क्या पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा सखिर li आदाई कमा सखत रिहा li सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम वलियन्नहु कमा लअनतल हदीद li दाऊद अलैहिस्सलाम व ज़लिलहु कमा ज़ललता फ़िरौना ले मूसा अलैहिस्सलाम व कहरहु कमा कहरता बा जहलिन ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहक़्क़ि काफ हा या ऐन स्वाद व बिहक़्क़ि हा मीम ऐन सीन काफ सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फ़हुम ला युबसिरून सुम्मुम बुक्मुम उम्युन फ़हुम ला याक़िलून इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अगर आप 3 मरतबा रोज़ाना पढ़ के तसव्वुर करके पहले अपने दुश्मन पे फूके, फिर उसके बाद अपने पे फूके, और फूक हवा वाली हो, ये वाली। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि ये किस पावर को मैंने बयान कर दिया। कमाल की पावर है। ये भी समझ लें कि एक्साइटेड हुई हैं आप, उसकी वजह से ये मैंने आज वो वाली दुआ शेयर कर दी है। चलें, ये आपकी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया, आपके इतना कहने से कि मैं एक्साइटेड हूँ। जाहिर बात है, बंदा एक्साइटेड होता है। इनके जायचे के 11वें घर में वो बैठा हुआ है कैतु। साल भर इनका कैतु बैठने की वजह से हाल सातों में इजाफा और एक्सपेक्टेशन में जो साथ चला ना, मुखलिस बन के। चंदा बुखारी जी, आप खुद कहोगी अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जो मुखलिस बन के चला है वही दुश्मन निकला है। उसने बीच रास्ते में छोड़ा है, बनती बनाती इज्जत ऊपर ले जाके छोड़ के तासुर दिया कि जा एडी तू रहंदी नहीं या एडा तू रहंदा नहीं। दिस इज़ द कंफर्म्ड मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के खाने में ना। और इनके जायचे के 12वें घर में ज़ोहरा बैठा हुआ है। अच्छा, ये उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, हाँ, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है इनके लिए खराब जी। कोई क्वेश्चन सर? लास्ट पे ये बता दें, रंगों के बारे में भी थोड़ा बता दें कि कौन सा रंग इन्हें। आप रंगों के बारे में बड़ा पूछती हैं, क्या वजह है? सर मैं जानना चाह रही हूँ। अच्छा जी, इनका जो रंग है वो सफ़ेद और सब्ज़ है। अच्छा, सफ़ेद सब्ज़ कलर के कपड़े अगर ये ज़्यादा इसके मैशअप के पहनेंगे और बॉडी लॉक होगी, इनकी खूबसूरती भी दोबारा इज्जत में भी सब्ज़ सर कौन से वाला आप कह रहे हैं? सब्ज़ देखें, डार्क से लाइट तक, लाइट से डार्क तक ही होता है। ठीक है, समझ आ गई है। और पत्थर इनको कौन सा? जी, इनका जो पत्थर है ना वो है फिरोज़ा हजरुल कमर। फिरोज़ा मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था, ये है फिरोज़ा। अच्छा, ये है हाँ जी, फिरोज़ा। चलें ये आप ले लें। ठीक है, ये आपकी 2 उंगलियों में बीच में डलेगा ये। जी जी। अच्छा, फिरोज़ा और दूसरा कौन सा आपने बताया? दूसरा जो है हजरुल कमर।
ठीक है सर। ये पत्थर बड़े इनके नायाब पत्थर हैं। अच्छा, इन्हें भी जायचे की जरूरत है, ये भी बता दें। जी जी, इनको हर ज़ोडिक साइन वाले को जायचे की ज़रूरत पड़ती रहती है के बाद दीगरे, और ये करवाते रहते। जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अच्छे से डॉक्टर के पास फीस दे के उसको वो अच्छी तरह चेकअप करता है। इसी तरह ये एक रूहानी मुआलिज होते हैं, ये अच्छी तरह चेकअप करते हैं भी तेरे सितारे क्या बता रहे हैं, आने वाला वक्त तेरे बारे में क्या बताएगा। इनको उसके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि जिस जहान में हम दाखिल हो चुके हैं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस और जिद्दत वाला दौर है। ये सारी निशानियाँ क़यामत की पूरी कर चुके वाला दौर है। तो इस दौर में नहीं अगर एहतियात से चलना तो चलना कब है। सरकार अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुनिया एक कांटेदार झाड़ी है, इसमें से अपना दामन समेट के निकल जाओ, तभी तुम मुत्तकी कहलाओगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा और मुझे नहीं लग रहा कि कोई सवाल रह गया तो मैंने नहीं पूछा हारून साहब से। तो सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देख लिया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग भी जायचा बनवाना चाहते हैं या कोई भी सवाल जो आप करना चाहते हैं तो आप इजीली स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी एक न्यू साइन के साथ, एक नई प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।